सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैक अपर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो गाइस, हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है और उनका यूज केस क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो गाइस, ब्रेक का एक कीवर्ड होता है बी आर, ये वाला होता है ब्रेक का कीवर्ड, जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइक किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको एक एरे होता है, सही है ना। आप एरे दे दिया, एक इंटीजर एरे दे दिया, और इस एरे में ना स्टार्टिंग में बहुत से एलिमेंट है। सपोज करो एंड ए आर आर है, जिसकी साइज है कुछ 10, सही है ना। और इसके अंदर है ना, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, लाइक मिक्स, बहुत सारे नंबर्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5 8 9 8 6 0 3 4 5 6 7 8 9 और 7, सही है। तो ये ऐसे मिक्स में आपके पास बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं इस एरे के अंदर। अब आपको कोई यूज़र से आप पूछते हो कि आपको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, सही है। तो अगर वो एलिमेंट उसके अंदर फाइंड हो जाता है तो आपका लूप ब्रेक हो जाए, अदर एल्स आप मतलब के वो आपका कंटिन्यूसली फाइंड करता रहे। और लूप जब ब्रेक होता है ना, तो उस ब्रेक होने के बाद उसका इंडेक्स नंबर आपको पता चल जाए कि किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है, सही है। तो अगर मैं इसका आपको कोड करके बताऊं कि मैं सबसे पहले एक पूछता हूँ एंड एलिमेंट बना देता हूँ, जिसमें मेरे को यूज़र बताए कि इसको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, सही है। तो एंड एलिमेंट मैंने बना दिया और एक सी आउट कर दिया, और यहाँ पे लिखा है एंटर नंबर यू वांट टू फाइंड, सही है। मैं खाली यहाँ पे लिख लो एंटर नंबर, और सी इन करके यहाँ से मैं उससे वो नंबर ले लेता हूँ, और नंबर किसके अंदर लूँगा, मैं एलिमेंट के अंदर लूँगा। तो अब अगर मैं इस एरे में से कोई नंबर अगर सपोज करो मेरे को मिलता है ना, तो वो मेरा नंबर का इंडेक्स है वो फाइंड हो जाए। अगर वो एलिमेंट उस इंडेक्स में नहीं पड़ा हुआ है, लाइक इस एरे के अंदर वो एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ है, तो मेरा प्रिंट हो जाए कि एलिमेंट डजंट एग्जिट, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा, सही है ना, एलिमेंट नॉट फाउंड वगैरह। तो अगर मैं करूँ उसका कोड, तो मैं फॉर लूप इसमें यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, कोमा आई प्लस प्लस। आई इज लेस देन एन नहीं होगा मेरा, यहाँ पे आई क्या होगा, लेस देन 10 होगा, क्योंकि मेरे इस एरिया में 10 साइज है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ एलिमेंट इज इक्वल टू ए आर आर आई, सही है। तो अच्छा देखो, अब मेरे को ना इसका क्या क्या दो चीज़ें फाइंड करनी है इस एलिमेंट से। एक तो मेरे मेरे को उससे एक चीज़ फाइंड करनी है, एक इसका इंडेक्स को फाइंड करना है, सही है। तो मैं एक इंडेक्स का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इंडेक्स नाम का, अब जिसके अंदर मैं अपने इंडेक्स को स्टोर करूंगा। मिल जाता है ना, सपोज करो, सही है। तो मैंने इस वाली लाइन में यूज़र से वो नंबर ले लिया, और जैसे ही वो मैंने नंबर्स एलिमेंट के अंदर ले लिया, मैंने एक फोर लूप चलाया, और फोर लूप मैंने 10 तक चलाया है। तो और मैं कंडीशन क्या रखी है इसके अंदर, अगर मेरा एलिमेंट इज इक्वल इक्वल टू एरे के आई इंडेक्स पे, मतलब कि पहले मेरा लूप चला 0, सपोज करो यूज़र ने मेरे को नंबर दे दिया 10, ओ हाँ, सपोज करो यूज़र मेरे को नंबर दे दिया 4, सही है। तो अब देखो, मेरा पहला लूप चला आई इक्वल टू 0, तो ए आर आर 0 में मेरी क्या पड़ी है, 1 पड़ी है, तो ये इक्वल टू नहीं है, मेरा वापस लूप चलेगा। फिर वापस आई प्लस प्लस होके लूप वापस से चला, और तो अब देखा ए आर आर 2 पे मेरा क्या पड़ा, ए आर आर 1 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरा 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू एलिमेंट का नंबर, क्योंकि एलिमेंट का नंबर क्या था, 4 था। तो अब वापस आई प्लस प्लस हुआ, अब ऊपर चला, हमारा मेरा ए आर आर 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा हुआ है, तो एलिमेंट इज इक्वल टू 4 हुआ। तो जैसे ही ये हुआ, मेरा इंडेक्स के अंदर आई की वैल्यू आ गई, यानी आई का इंडेक्स क्या था, 2 था, उस 2 पे मेरा 4 पड़ा था, तो मेरे को इंडेक्स की वैल्यू उस तरीके से पता चल गई। और फिर अब जैसे इंडेक्स की वैल्यू आ गई, तो अब है ना मेरा लूप वापस से चलेगा पूरा, और वो मेरा 4 फिर 5 4 6 फिर 7 फिर 8 ऐसा मैं मैच करता रहेगा, जब तक मेरा पूरा यहाँ तक नहीं आया था।
बट मेरे को तो इंडेक्स की वैल्यू इधर ही पता चल गई, तो मैं क्यों अपने लूप को और एक्स्ट्रा चलाऊं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे रख लूँगा ब्रेक। तो इससे एक मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपका प्रोग्राम कितना जल्दी एंड होता है ना, तो वो उस चीज़ में हो जाएगी। सही है, और मेरा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ना कि मेरे को लंबा पूरा चलाना पड़ेगा इस लूप को। सही है। तो इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें वाइल लूप यूज़ करूंगा और वाइल लूप इनफाइनाइट लूप चला लूंगा मैं। सही है। तो अब मेरे को इंडेक्स पता चल गया और मैं सी आउट करके यहाँ पे मैं इस इंडेक्स को प्रिंट कर दूंगा। सही है ना। इंडेक्स इज, और इसमें मैं इंडेक्स को फाइंड कर दूंगा, और स्टार्टिंग में जो इंडेक्स की वैल्यू है ना वो मैं रखूँगा इक्वल टू 10। सही है ना। अब देखो, मैंने 10 क्यों, मैं कोई और भी वैल्यू रख सकता था, बट असल में मेरे इंडेक्स है ना, यहाँ पे नो इंडेक्स है। सही है। तो और नो इंडेक्स के बाद मेरी यानी इसमें 10 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने 10 लग दिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे अब इसके बाहर है ना, मैं एक और केस लगा दूंगा, इफ इंडेक्स इज इक्वल इक्वल टू 10, तो उसका मतलब कि भाई मेरा इस लूप के अंदर वैल्यू आई ही नहीं है। तो और ये आया तो मैं प्रिंट कर लूंगा यहाँ पे सिंपली क्या, एलिमेंट नॉट फाउंड। सही है। और एल्स में मैं इस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा क्योंकि मेरी इंडेक्स आ गई होगी। सही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब मैं इस कोड को रन करूं, तो मैं उसको नंबर वही 4 देता हूँ, तो देखा 4 मेरा 2 इंडेक्स पे पड़ा होता, 0 1 2 मेरा 2 प्रिंट हो गया। तो अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर जाता हूँ जो मेरा इधर है ही नहीं ना, लाइक मेरा इधर 7 तक नंबर है, मेरा 9 नंबर भी इसमें नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू डालता हूँ 9, तो देखो एलिमेंट नोट फाउंड, क्योंकि मेरा इस लूप के अंदर आया ही नहीं और इंडेक्स की वैल्यू इसको कोई मिली ही नहीं, तो इंडेक्स की वैल्यू मेरी चेंज हुई भी नहीं और वो 10 ही रही। सही है। तो ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गया कि मैंने इसमें क्या करने की ट्राई की है। लाइक मैंने वो नंबर चूज़ किया तो उसके अंदर है ही नहीं ना, अगर मैं इस ज़ीरो की जगह, या मैं एक और चीज़ भी कर सकता था। सही है। मैं इंडेक्स की वैल्यू को अपना उसको ऐसे ही रखता। सही है। और इस कंडीशन के इधर है ना, एक एक और मैं फंक्शन बनाता जिसकी डेटा टाइप में बूल लगता, बूल फाउंड। सही है। और इनिशियली मेरा फाउंड जो है ना उसको मैं रखता हूँ फॉल्स। तो अब अगर मैं करता हूँ, जैसे ही मेरा यहाँ पे एलिमेंट फाउंड हुआ, इंडेक्स मेरा फाउंड हुआ, इधर मैं रखता हूँ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। सही है। और यहाँ पे मैं करूँगा इफ फाउंड इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि इनिशियली मेरा फाउंड फॉल्स था, अगर इस लूप के अंदर आएगा तो मेरा फाउंड ट्रू हो जाएगा। और जैसे अगर मेरा फाउंड फॉल्स होगा तो मेरा एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर एल्स, इसके अलावा एल्स क्या होगा, यानी मेरा फाउंड ट्रू है तो मेरा इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो होगी। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ यहाँ पे, सही है। अच्छा है, मैंने आपको दो तरीके इसलिए बताए क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर है ना आपको ये फाउंड वाला बूल बूल डेटा टाइप मिल जाती है। बट आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो जैसे कि सी यूज़ करते हो, सी के अंदर ये बूल डेटा टाइप नहीं होती है ट्रू फॉल्स वाली, तो उसमें आप ऐसी नंबर ही सपोज करके चलते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे नंबर डालूँ, सपोज करो 10 डालता हूँ, तो देखो मेरे पास आया एलिमेंट नोट फाउंड, क्योंकि 10 नंबर तो उस इंडेक्स के अंदर कहीं पे है ही नहीं। और मैं इसको अगर वापस से चलाऊँ और एंटर नंबर मैं 1 करता हूँ, तो मेरा 1 आ गया और इंडेक्स आ गया 0, क्योंकि मेरा 0 तो इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है। तो आपको ये आई होप ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। तो अब अगर मैं एक और चीज़ करूँ यहाँ पे, सपोज करो मैं इस है ना, इसकी जगह में फोर लूप की जगह मैं यूज़ करता हूँ वाइल लूप। सही है ना, मैंने सिंपली वाइल लेगा और इसके अंदर इनफाइनाइट लूप चला दिया 1 तक। सही है। तो अब अगर मैं चलाऊँगा ना और एक और चीज़ यहाँ पे करूँगा, मेरे को एक ith वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका मैं बार बार प्लस प्लस करूँगा ना, तो एंड आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए आर आर आई को मैं बार बार मैच करूँगा और मैच हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद आई को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूँगा। सही है।
तो ये मेरा एक वाइल लूप हो गया। अब देखो मेरा इसमें ना, उसमें तो आपको पता है कि आपका वाइल लूप एक टाइम पे आके एंड हो जाएगा। मैंने उसमें ब्रेक की स्टेटमेंट रखूँ ना रखूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी इंडेक्स की वैल्यू आएगी ही आएगी। सही है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मेरे को ब्रेक की स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको अपना ये फोर लूप वाला कोड वापस से बताऊँ, तो देखो फोर लूप में क्या था, मैंने यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई थी ना, वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सही है। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ और मैं इंडेक्स सपोज करो, देखो अब मैं सपोज करो इंडेक्स लिखता हूँ 9, तो मेरा 9th इंडेक्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा पूरा आया एलिमेंट नोट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये इसने हर इंडेक्स में चेक किया ना, इसीलिए आया। बट अब अगर मैं आपको यहाँ पे वापस से चला के देखूँ और मेरा इंडेक्स सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। सही है, तो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 1 लिखा ना, तो मेरा ये लूप, आपको क्या लगता है एक दफ़ा चल के बाहर आ गया होगा, ये पूरा 9-10 दफ़ा मेरा लूप चला होगा? तो भाई ये पूरा 10 दफ़ा लूप चला होगा, और इसको मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि मेरा 10 दफ़ा लूप कैसे चला है। मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपली आई को ना प्रिंट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई मेरा ये लूप है ना पूरा 10 दफ़ा चला है। तो कैसे 10 दफ़ा चला है मैं आपको बताता हूँ। मैं तो इंडेक्स खाली फर्स्ट इंडेक्स डालूंगा, लेकिन ये जो मेरा लूप है ना वो पूरा 10 दफ़ा चलेगा। तो देखो मैंने डाला 1, देखो लेकिन मैंने 1 तो डाला, लेकिन मेरा लूप देखो 10 दफ़ा चला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने मेरा हर इंडेक्स को प्रिंट किया, मतलब कि हर आई को प्रिंट किया, इसका मतलब मेरा लूप 10 दफ़ा चला है। बट अगर अब मैं यहाँ पे ब्रेक लिखता हूँ, तो अब हम देखना कि मेरा लूप कितनी दफ़ा चलता है। बट सही है, लेकिन इससे पहले मैं एक दफ़ा यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो देखना अब अगर मैं 1 लिखूंगा ना, तो मेरा लूप सिर्फ एक की आई को प्रिंट करेगा 0, और उसके बाद मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। देखो मैंने लिखा ना 1, तो देखो मेरा सिर्फ 0 प्रिंट हुआ। ये और ये होता है ब्रेक का फ़ायदा, कि आप मतलब कि बार बार लूप को चलाने से बच जाते हो। सपोज करो यहाँ पे 50 एलिमेंट है, तो क्या आपका फोर लूप 50 दफ़ा चलता गया? नहीं ना, आपको तो बस तब तक चलाना जब तक आपका एलिमेंट फाइंड नहीं हो जाता। सही है। अब देखो अगर मैं 2 प्रिंट करूँगा, तो मेरा लूप 2 दफ़ा चलेगा। बट अगर मैं ब्रेक के बगैर 2 प्रिंट करता, तो मेरा लूप वापस से पूरा 9 दफ़ा 10 दफ़ा चला। देखो मैंने 2 लिखा, मेरा लूप 0 और 1 यानी आई की सिर्फ 2 दफ़ा इंडेक्स तक मेरा लूप चला। और अगर अब मैं ब्रेक हटाऊं, फिर अगर मैं इसको चलाऊं वापस से, अगर अब मैं वापस से 2 लेता हूं, तो देखो मेरा लूप तो ज़्यादा ही चल रहा है ना, 10 दफ़ा लूप चल रहा है। हालांकि मेरे को वैल्यू सेम मिल रही है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट कोड हुआ ना, और वो ज़्यादा उसकी अप्रोच भी अच्छी हुई। तो इसीलिए हम इसमें ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। और मैं वाइल लूप के थ्रू भी आपको यही समझाना चाह रहा था, कि अगर मैं वाइल लूप इनफाइनाइट लिखूंगा, तो मेरा इनफाइनाइट लूप ही चलता रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने कहीं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं की है। सही है। तो अब अगर मैं आपको इसकी जगह वाइल लूप लगा के दिखाऊं, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइल, और कंडीशन मैंने इनफाइनाइट डाल दी इसकी। सही है। और मैं इसमें एक बनाता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, और इधर मैं आई को प्लस प्लस करूँगा बार बार, ताकि मेरा आई की वैल्यू इंक्रीज भी होती जाए। और एक चीज़ और, कि अब देखो मैं ना इसमें ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा। तो देखो मैं चाहे वैल्यू मेरी एरे फाइंड होगा या ना होगा, मेरा ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, ये इनफाइनाइट लूप है, और हमें पता नहीं है एलिमेंट में इंडेक्स कितने। सही है। एरे तो अब मैं नंबर डालता हूँ 1, मेरा 1 तो पहले इंडेक्स पे, लेकिन देखो मेरा ये लूप इनफाइनाइट चलता जा रहा था। सही है। और एक टाइम आया मेरे प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। और तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाता हूँ, तो अब देखना मेरा लूप एक कितनी दफ़ा चलेगा। देखो अब मैंने 1 लिखा, तो मेरा लूप सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स में चला और एग्जिट हो गया। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा ब्रेक क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यू का कीवर्ड। सही है। तो अगर मैं आपको कंटिन्यू का कीवर्ड बताऊं, और अगर मैं आपको ये पुराने फॉर लूप की एग्जांपल पे ही चलते रहें, इसी एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा था,
हमें एक एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना था और वो बता दें किस इंडेक्स पे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप है ना एलिमेंट का इंडेक्स को प्रिंट करते रहो, और जैसे ही वो वाला एलिमेंट है ना, तो अगर सपोज करो मैं आपको कहता हूँ कि ना आप है ना एरे को प्रिंट करो, और जैसे ही जो नंबर यूज़र दे रहा है ना वो नंबर आए, तो आपका मतलब कि कंटिन्यू हो जाए, यानी वो नंबर प्रिंट ही ना हो, इसके अलावा आपका हर नंबर प्रिंट हो। सही है, तो कंटिन्यू मतलब कि एक टाइप का इसीलिए हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं यूज़र से नंबर ले लिया, जैसे यूज़र ने मेरे को नंबर दिया, एलिमेंट, इसने एलिमेंट में मेरे को नंबर दिया, और मैंने यहाँ पे ए आर आर आई में मैच सही है ना किया। तो जैसे ही मेरा एरे का और एलिमेंट इज इक्वल इक्वल टू ए आर आर आया, मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, यानी कि भाई आप इधर रुको नहीं, आप कंटिन्यू करके मेरे प्रोग्राम को वापस से चलाओ। और एल्स में मैं क्या करूँगा, एल्स में मैं सी आउट करके ए आर आर आई को क्या कर लूँगा, प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। और इसमें एक और चीज़ करूँगा, फाउंड को मैं यहाँ पे कंटिन्यू से पहले फाउंड इक्वल टू ट्रू कर लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि यूज़र ने जो एलिमेंट दिया है वो मेरा इस एरे के अंदर है भी या नहीं। सही है, तो अगर अगर ये प्रिंट करेगा और साथ में उसका इंडेक्स भी मेरे को बता देगा। तो अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला है, सेमी कोलन नहीं डाला था। तो ये आपको कंटिन्यू का अभी समझ में आएगा यूज़ केस। वैसे अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखूँ भी या ना लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए कंटिन्यू को इतना यूज़ नहीं करते हैं। बट ब्रेक तो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका तो मेन यूज़ ही है। तो अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे चलाऊँ, तो आप सपोज़ करो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ना मेरा ज़ीरो प्रिंट ना करे, तो मैंने ज़ीरो लिखा, मेरा 1 2 4 3 5 8 6 7 मेरा प्रिंट हो गया। और साथ साथ इसने क्या किया कि मेरे को ना इंडेक्स की वैल्यू दे दी। अब इंडेक्स की वैल्यू देखो, उसने गार्बेज वैल्यू दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू निकलवाई नहीं थी। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा, इंडेक्स इज इक्वल टू आई कर दूंगा। अब मेरे को इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि ज़ीरो किस इंडेक्स पे था, और हमने इस इंडेक्स की वैल्यू को स्किप कर दिया है। तो अब मैं वापस से यहाँ पे ज़ीरो रखता हूँ, तो मेरा 1 2 4 3 5 8 6 7 सही है, ये मेरा प्रिंट हुआ, और इंडेक्स मेरा प्रिंट हुआ 1। तो भाई इंडेक्स मेरा 1 क्यों प्रिंट हुआ, ये ज़रा देखना पड़ेगा। एंटर एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल टू ए आर आर आई। तो मेरा इंडेक्स, अच्छा क्योंकि मैंने इंडेक्स को इक्वल टू 1 रखा था, ना कि आई लगा था। सही है, तो अब अगर मैं वापस से इसको चला के दिखाऊँ आपको, ना कर, तो मैं वापस यहाँ पे रखता हूँ नंबर ज़ीरो, तो मेरा वैल्यू प्रिंट हो गई, और इंडेक्स मेरा क्या प्रिंट हो गया, 9, क्योंकि मेरा ये नाइन्थ इंडेक्स से पड़ा था ज़ीरो। तो आई होप आपको ये कंटिन्यू का भी यूज़ के समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम मतलब कि वो कंटिन्यू ही रहे। अगर मैं इस कंटिन्यू को यहाँ पे यूज़ भी नहीं करता ना, फिर भी मेरा सेम ही आउटपुट आता, मेरा रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको ब्रेक और कंटिन्यू का सही यूज़ के समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।